तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की हाइकिंग के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत छोटी सी खूबसूरत सी वादी है और यहाँ पूरे गांव में मुझे थोड़े से रीज़नेबल खेत नज़र आए, वरना तो खेत कहाँ थे। इस तरह के टेरेसेस थे जो पत्थर जमा करके बनाए गए थे और यहाँ से कुछ बुलंद बाला चोटियाँ भी वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। नीचे दरियाए शियोक बह रहा है और उस तरफ युगु है जो अब हमसे छुप रहा है। युगु खरपक के करीब का गांव है और युगु खरपक से बड़ा है, फिर भी पहाड़ों ने छुपा दिया उसको। हाइकिंग हो रही है जी, मेरे पीछे के मनाजिर पर आप फोकस कीजिए। मैं तो आपको वैसे भी नज़र आऊँगा किसी न किसी शक्ल में। ये रंग आपने नहीं देखे होंगे, या ये कितने प्यारे रंग हैं, इसका एहसास आपको यहाँ आके ही होता है। जब तक आप इधर नहीं आएंगे आप महसूस नहीं कर सकते। बाहर में तो एक पौधे पर चंद फूल होते हैं। इस वक्त पूरी ज़मीन रंगीन हो चुकी है और ये रंगीनी बाहर की नहीं है, ख़ज़ां की है। ख़ज़ां भी अपना खूबसूरत होता है गिलगित बल्तिस्तान में। फिर कुछ अरसे के बाद सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेंगी ये वादियाँ और फिर उसका रंग अलग होगा। ये देखिए टेरेस्ड खेत, और ये खेतों के बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, फिर इनको काश्त करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है और उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको फसल उठाने और इकट्ठा करने में लगती है। क्या सीन है भाई मेरा, माशाल्लाह। हाइकिंग करते करते मैं झील के बहुत करीब पहुँचे, लेकिन यहाँ थोड़ी देर रुक गए। सांस लेना चाह रहा हूँ, आपको मनासिर दिख रहा है। देखिए हाइट से आपको सब कुछ कैसा लगता है। जिस वक्त हरियाली होती होगी ये मंजर कितना खूबसूरत होता होगा। अभी दरख्तों में फिर भी रंग है, घास बिल्कुल बेरंग हो चुकी है और बस अब ये थोड़ी सी चढ़ाई जो आपको महसूस हो रही होगी, ये क्रॉस करके मैं झील के बहुत करीब पहुंचने वाला हूँ। 1.5 घंटे का सफ़र मैंने किया है अभी तक और अभी मज़ीद शायद घंटा लगे, तो 2.5 से 3 घंटों में मैं इंशाल्लाह खरपक झील पर रहूँगा। फिर वहाँ के मनाजिर भी आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे।
अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ है, कोई थकन शकन नहीं, बस चढ़ाई मुसलसल है तो थोड़ा सांस फूलता है। और ऐसे में मैं नीचे बैठ के रेस्ट नहीं करता, खड़े खड़े 2 मिनट रुकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि नीचे बैठ के रेस्ट करने से मसल्स क्रैम्प का शिकार हो सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कोशिश करता हूँ। लो जी, देखते देखते आधे घंटे में मैंने ये आखिरी चढ़ाई भी क्रॉस कर ली और अब मैं बिल्कुल झील के करीब पहुंच चुका हूँ। इस वक्त दिन के 11:15 बजे हैं और मैं 8:35 पे नीचे रोड से चल पड़ा था। लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए और अब आगे सुना है चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई हुई भी तो कोई ख़ास इशू नहीं है, पहुंचना इशू था। आज टाइम मैनेज करने का थोड़ा इशू ज़्यादा था, इसलिए कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया हूँ। वापसी पे सुना है आखिरी गाड़ी 4:30 बजे चलती है यहाँ से, 3:30 बजे। तो मैंने दोबारा रोड पे 3:30 से पहले पहुँच के गाड़ी पकड़नी है, वरना मैं इस कर तो नहीं पहुँच सकूँगा। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं मैनेज कर सकूँ। ये रास्ता है और ऐसे ही रास्ते से वहाँ नीचे से मैं चल के आया हूँ। सांस थोड़ा फूलता है बस, बाकी कोई ख़ास इशू नहीं है। अलबत्ता नेट में देखा था और जो दोस्त पहले गए हैं उनसे पूछा तो बड़ा इन्होंने डरावना बनाया था। हाई स्टेमिना वाले जा सकते हैं, बड़ी सीढ़ियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। तो बहुत इजी रोड है, देखता हूँ आगे क्या होता है। अब यार मुझे बताया गया था इस चढ़ाई के बाद झील है, यहाँ पहुँचा तो अभी झील और दूर एक छोटी सी मैदान जगह आ गई है बस। इसके बाद एक और चढ़ाई है और अगर उधर भी झील नहीं हुई तो मैंने वापस आना है। हद होती है यार लोगों की भी, सही बात क्यों बताते हैं, क्यों नहीं बताते पता नहीं। हर कोई कह रहा है बस ये आगे, और मैं उसी ये आगे के चक्कर में कहाँ आ गया हूँ। अभी तक कोई आसार नहीं है झील के। बस क्या करें, इतना आए हैं तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। वो आगे वो चढ़ाई है ना, उसके पीछे शायद हो। तो बस यार दुआ करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे। चलें जी फिर चलते हैं। हमें तो नहीं पता कहाँ से जाना है, बस ये रास्ता जहाँ ले जाएगा उधर तक चल के आते हैं। अभी इस साल मैंने अपने आप को अकेले हाइकिंग के लिए तैयार किया। ये मेरी चौथी हाइकिंग है जो मैं अकेला कर रहा हूँ और इतना हौसला मिला है और इतना मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। अपने आप से बातें करो, रास्तों से बातें करो, दरख्तों से बातें करो, झीलों से बातें करो, पहाड़ों से बातें करो। कभी कभी ये जवाब भी देते हैं, मज़ा आता है भाई। वो आगे जा रहा हूँ, चलते चलते ये हाथ से उगाया हुआ जंगल है खेत का, क्या पानी से उगाया गया। ये अर्जी घर से लगते हैं मुझे, चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या है इसमें। टेम्परेरी है, ऐसे गर्मियों में नीचे गाँवों के जानवर इधर लाए जाते हैं, उनको यहाँ से नीचे जाने नहीं दिया जाता, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उस वक्त लोग आके कुछ चरवाहे उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे देखिए कुछ भी नहीं है, रेडी उल्टी पड़ी है। किसी इंसान का तजस्सुस से हर जगह ढूंढने की चीज़ चाहता है। यहाँ कुछ होगा बड़ा सा ताला होगा, लोगों की चीज़ों को आंकने झाँकना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से मंजर बदल गया,
गर्मियों का एक चैनल है जो सूख चुका है, इसमें पानी नहीं है और मैं चला जा रहा हूँ झील की तरफ। आप ये ख़ज़ां के रंग देखिए और एंजॉय कीजिए। देखें मैं कितना अच्छा हूँ, अपनी खुशियों में आपको भी शामिल कर रहा हूँ। बहुत सारे कंजूस लोग आते हैं, एक वीडियो तक नहीं बनाते हैं, वापस चले जाते हैं। होना अच्छा में हाँ, दांत तो बनता है ना। 3 घंटे हो गए, या अल्लाह थक गया यार अब तो। सुना है कि झील आने वाली है, देखते हैं आती है कि नहीं। फिलहाल चलते हैं। खजान रसीदा पौधे चिराग बुझने से पहले भड़क उठता है। पौधे सर्दियों से पहले रंगीन हो जाते हैं और अपना सब कुछ रंग बदल के खूबसूरती की तरफ माइल हो जाते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, मैं इसी रास्ते को चुनता हूँ क्योंकि ये एक चैनल है। यकीनन इस चैनल में झील का पानी आता होगा। अभी जा दिलदारा, अभी जा दिलदारा, दिल है पारा पा। अभी जा दिलदारा, दिल है पारा पा। लो जी, आखिरकार वो दिलदार आ गया, वो झील जिसकी खातिर मैं आज रात भर सो नहीं सका था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। आज मैं 5:30 बजे उठा, नमाज़ पढ़ के 1 कप चाय पिया खाली और चल पड़ा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि गाड़ी 6 बजे निकलेगी। 6 बजे ज़रूर निकली, लेकिन पूरा स्कर्दू घूम के 7 बजे ही वो स्कर्दू से चली थी। 8:30 बजे मैं खटक पहुंच गया था नीचे, तब से चल रहा हूँ। इस वक्त 11:30 बज चुके हैं और अल्लाह का शुक्र ये है कि मैंने जो अपना एक्सपेक्टेड टाइम रखा था वो 12 बजे तक था। एक्सपेक्टेड टाइम से मैं आधा घंटा पहले पहुँच गया। ये लो जी, ये झील से फलमलूक तो नहीं, खरवट झील। क्या बात है जी, ब्यूटी, सुकून ही सुकून। देखा पहाड़ आवाज